नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक दिन की रत्नमाला साधना दे रहा हूँ। इस साधना को मुख्य तौर से धन प्राप्ति, मार्गदर्शन, जैसे स्वर्ण आभूषण, हीरे जवाहरात इत्यादि, ये अपने लोक की धन हमको प्रदान करती है इस रूप से, तथा सांसारिक धन प्राप्ति के कई प्रकार के मार्ग हमारे लिए खोल देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। आकस्मिक सांसारिक धन की प्राप्ति होती है हमें, साथ ही सांसारिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की सांसारिक सुखों की हमें पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है इस साधना से। इस साधना को पूर्णिमा की रात को करनी है। ये एक दिवसीय साधना मैं आपको दे रहा हूँ, परंतु साधना में ये साधना देने से पहले ये मैं आपको कह दूं कि साधना में सबसे मुख्य वस्तु जो होती है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सबसे आवश्यक जो वस्तु होती है, न वो माला होता है, ना ही वो दिशा होता है, ना ही वस्त्र होते हैं, ना ही यंत्र होता है। सबसे मुख्य जो वस्तु होती है किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, वो होता है धैर्य और दृढ़ निश्चय। वो दृढ़ निश्चय का होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमको इस साधना में सफलता पानी है, मतलब पानी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब तक ऐसा दृढ़ निश्चय हमारे अंदर ना हो तब तक हम साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे कितना भी मेहनत कर लें, या कितना भी समय बर्बाद कर ले, या कितना भी माला बदल ले, या फिर। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वैसे तो मैं ये जो विधान दे रहा हूँ वो एक दिन का विधान है। एक दिन में वो साधना अधिकांश सफल हो जाती है, लेकिन हो सकता है जो नए साधक हैं, या जिनकी जूल ऊर्जा या जिनका एकाग्रता उस प्रकार नहीं है, तो उसमें समय लग सकता है। तो साधना क्षेत्र में वही इंसान आगे बढ़ सकता है जिसमें पूर्ण धैर्य हो कि मेरी साधना सिद्ध होगी, पूर्ण विश्वास हो, धैर्य हो और पूर्ण दृढ़ता हो। बिना दृढ़ निश्चय के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती है। तो ये विधान तो एक ही दिन का है, परंतु किसी भी कारणवश अगर एक दिन में ये साधना आपकी सफल नहीं होती है तो इस साधना को आपको नहीं छोड़ना है। तब तक नहीं छोड़ना है जब तक ये साधना आपकी सफल नहीं हो जाती है, चाहे उसमें 4 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, चाहे महीना भर लग जाए, या उससे भी ज़्यादा क्यों ना लग जाए। जब तक ये दृढ़ता आपके अंदर नहीं रहेगी तब तक आप कभी भी साधना में सफलता पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसी दृढ़ता के साथ साधना में सफलता प्राप्त की जाती है, किसी भी साधना में। तो अब मैं इसका विधान बता देता हूँ। इस साधना को किसी भी पूर्णिमा की रात में करना है, पूनम की रात में करना है, रात्रि 11 बजे के बाद। इसमें पश्चिम की दिशा में आप लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर लाल आसन बिछा लें, उसके ऊपर आप तांबे का एक लोटा स्वच्छ जल भर के स्थापित कर लें और कुमकुम से उसका अभिषेक कर लें। सामने एक मुट्ठी अक्षत स्थापित कर लें, अक्षत के 3 हिस्सों में स्थापित कर लें, उसके ऊपर 3 कच्ची सुपारी स्थापित कर लें। अब एक घी का दीपक जला लें अपनी तरफ मुख करके, और अपने स्वयं का बैठने का आसन भी लाल रंग का होगा, और पश्चिम की दिशा हमारी रहेगी। रात्रि 11 से 3:30 के बीच इस साधना को संपन्न करनी है हमको। वैसे तो 21 माला करने का विधान है, परंतु मैं इसमें ये कहता हूँ कि आप किसी माला का प्रयोग न करें।
आप इसे समय के अनुसार करें, जैसे नक्षत्र के हिसाब से करें, मतलब रात्रि 11 से आप 3:30 बजे तक इस साधना को करते रहें, बिना माला की सहायता के, बिना किसी माला के उपयोग से। और अगर माला का उपयोग करना है तो सफ़ेद स्फटिक माला का उपयोग करें। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। इत्र का छिड़काव करना है, किसी भी सुगंधित इत्र का छिड़काव कर ले, स्वयं पर भी और आसन पर भी। और गुलाब के पुष्प अर्पित करें तथा भोग में सफ़ेद मिष्टान या खीर अर्पण करें। अब इस विशेष मंत्र का आप 21 माला या उससे ज़्यादा आप जाप करें। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है, जिसमें पूर्ण एकाग्रता के साथ इस साधना को करने से ये एक रात में ही सिद्ध हो जाएगी। और अगर एकाग्रता में कहीं 2% भी अगर कमी रही तो आभास तो ज़रूर होगा, पर पूर्ण सिद्धि एक रात में नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो वैसे परिस्थिति में आपको तब तक इस साधना को करना है, तब तक का मतलब जैसे पूर्णिमा की रात से आपने साधना शुरू की उसके अगले दिन भी करना है, मतलब जितने दिनों तक आपको सफलता नहीं मिलती है। हो सकता है 5 दिन में मिल जाए, हो सकता है 2 दिन में मिल जाए, हो सकता है 1 दिन में ही मिल जाए। वो आपकी मेहनत पर और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है। तो वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम रत्नमाला आगच आगच ह्रीम श्रीम फट। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम श्रीम ह्रीम रत्नमाला आगच आगच ह्रीम श्रीम फट। तो मंत्र बस इतना ही है, इतना ही विधान है इस साधना का। और जब ये साधना आपकी संपन्न हो जाए और ये शक्ति, ये अप्सरा आपके सामने उपस्थित हो जाए, तो इससे 3 वचन आप ले लें और इसे आप मित्र रूप में ही सिद्ध करें। मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ, बाकी आप जिस रूप में सिद्ध करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि मित्र रूप से सिद्ध करने से हमें किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता हमारे ऊपर। बाकी दूसरे रूप में सिद्ध करने से कई प्रकार के बंधन हमारे ऊपर रहते हैं। तो इसलिए मेरा अनुभव से मैं यही कहूँगा कि इस शक्ति को आप मित्र रूप में ही सिद्ध करें। तो इस प्रकार से 3 वचन लेने के पश्चात आपकी साधना सफल हो जाती है और आप इस मंत्र का प्रयोग करके कभी भी इस शक्ति को, इस अप्सरा को बुला सकते हैं और अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं, अपना कार्य करवा सकते हैं। तो इस प्रकार का विधान है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।